या राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ राम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत मारुतनंदन श्रीमत परमयाचार्य परम विज्ञानशील सदगुरुनंद कमलभाग श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवने मंगलहारी ध्रुवं बिहारी मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकलिय मंगल मूल निकंदन पवन तनय शंतन हितकारी हृदय विराजते अवध बिहारी मातु पिता गुरु गण विदारत शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंधु विनवंशो काऊ देव राम जी पत्नी हनिवाहु बंधु श्री राम जी लखन वैदेही जय तुलसी जी के परम स्नेही विरायर्थ जल बीच सम कहियत भेन भेन बंदो सीता राम जी पदा जिन्हि परम प्रिय के बंदो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसो राम सरचाप धरा बंदो तुलसी के चरण जिनके नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलचो प्रगटे शब्द जहाज जगदम्बा जाय अवतरी सो पुरबरन की जाई सिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नितनु तनु अधिकाई। यहाँ जगत जननी जगदम्बा अवतार ली है। उस पुरी के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वर्णन कौन करे। सारी संपत्तियां रिधि सीधी हाथ जोड़े खड़े अनित नया सुख की अनुभूति करते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई पुरखर भर शोभा अधिकाई बनाओ सजी वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर निकट आई जान करके सुन करके नगर के अंदर हलचल मच गई। सबको मन में कि शिव कैसे हैं। अगवानी के लिए लोग बन ठग श्रृंगार करके सब नाना प्रकार के वाहन सवारी धारण करके और आदर के साथ बारात को लेने के लिए चले। ये हर से सुर सेन निहारी हरि देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। जब इंद्र भगवान के सारे इरावत पर और सारे सुंदर सुंदर स्वरूप को देखे सेना के साथ तो नगर वाले तो गदगद हो गए। लगता है ये दुल्हा सरकार। कहा नहीं और आगे। उन्हें कहा कि सबसे आगे। उन्होंने कहा कि और आगे। और जब भगवान विष्णु हरि को जब देखे तो और खुश हो। लगता है ये दुल्हा सरकार है। लेकिन जब शिव समाज के देखे तो सारे डर गए, विचलित हो गए। यहां तक कि सवारी भी अपने आप में विचलित हो गए। इतना परमात्मा की प्राप्ति करने वाले के मार्ग में साधक के भी इस प्रकार के विघ्न आते हैं। क्योंकि जीव नारी स्वरूपा है, अब्रह्म पुरुष स्वरूपा है। अजीव परमात्मा को जो संबंध जोड़ना चाहता है तो ये जो बीच का विघ्न है ना, ऐसे ही जीव को विचलित कर देता है, प्राणी को, साधक। कौन रुके? का धरि धीरज तहाँ रहे सयाने बालक सबले जीव पराने।
गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। धीरज धारण करके जो सयान थे, जो शिव जी के बारे में सुना था कि शिव जी के साथ भूत बैताल सब रहते हैं, वो तो धीरज धारण करके अस्थिर रह गए। उसी प्रकार जैसे साधना में जो धीरज धारण करते हैं, उनकी साधना तो सफल होती है, और जो धीरज धारण नहीं करते, संतोष नहीं करते, प्रारब्ध नहीं भोगते, वो साधना से गिर जाते हैं। बालक जो है ना, अपने प्राण लेकर भागे। बालक का ज्ञान का प्रतीक भी है, पर रे बालक एक स्वभाव। और घर में जाकर के लुक गया। माता पिता पूछे, जब वो कांप रहा था बालक, क्या हुआ? तो क्या बोलता है भजन के भाव से, भूतवा नाचे लागी दे दे ताल, बाबा के चलल बराती। भूतवा नाचे लागे दे दे ताल, बाबा के चलली बराती। आपस में लड़े उनका कोई से ना नाता, आपस में लड़े उनका कोई से न नाता। कलह करे रात दिन बानी है कांटा, आज यही नर के हाल, बाबा के चलली बराती। आज यही नर के हाल, बाबा के चलली बराती। अपने को लुरगर अपने को ज्ञानी, अपने को लुरगर अपने को ज्ञानी। जान बुझ सबके करे अपमानी, जान बुझ सबके करे अपमानी। वो तो अपने कर्म के हाल, वो तो अपने कर्म के काल, बाबा के चलले बराती। जहाँ जाए अपन लक्षण दिखावे, जहाँ जाए अपन लक्षण दिखावे। बनल बिगाड़े बसल उजाड़े, बनल बिगाड़े बसल उजाड़े। बहुत सताए सबके रूप विकराल, बाबा के चलल बराती। और जब बालक पहुंचा, माता पिता पूछ दी, क्या कहती हैं? धरि धेर जो तह रहे सयान, बालक सब ले जीव परान। गए भवन पोछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कही का कहीं जाई न बाता, जम कर धार की धौ बरियाता। बरु बौरा बस है सवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। अरे क्या कहूँ माता जी पिताजी, ये तो जम के बराती, क्योंकि गले में सांप लपटे, मुंड की माला धारण करे, बौराहा बैल पर सवार। इस प्रकार जो है दूल्हा थोड़े रहता है। चरचार तन छार ब्याल कपाल भोतन नगन जटिल भयंकर। अनंगे संग भूत प्रेत पिचाच जोगिन विकट मुकुर जनी चरा। जो जियत रही
बरात देखत पुन बड़ ते ही कर सही, देखिए सो माँ विवाहु घर घर बात यसी दरी कन कहीं। और जितने लड़के थे सब भागे, घर घर में ही चर्चा उड़ा दी। जैसे अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर सत्ता को नहीं समझने के कारण धर्म की नेत्री से, अज्ञान की नेत्री से जब बात बोलता है तो बालक की तरह, उस मतवाले की तरह, ये ब्रह्म तत्व के नहीं जानने वाले अनेक प्रकार के अपनी वाणी के द्वारा वह धर्म पैदा करना चाहता है। समझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। लेकिन जो ज्ञानमान समझदार है वो तो आशय को समझते हैं, इसलिए वो तो हंसते हैं, ये अज्ञान के कारण बोल रहा है। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरो नाही। ये बालक डरो मत, ये तो सबके कल्याण करने वाले हैं, इनके अंदर तो किसी प्रकार के अकल्याण है ही नहीं। लय अगवान बरात ही आए, दिए सवही जन मास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। अब बारात को लेकर जितने जो स्थिर थे वो लोग आए, अजन्मासा में ठहराए टिकाए, मैना शुभ आरती सजाई, और सारे नारियां जो भेष बनाकर आए थे वो सब के सब मंगल गान गा रहे। कंचन थार सोहबर पानी, परीक्षण चले हर से हर सानी। निकट भेषरो रही जब देखा, अबलन और भय भयों विषेका। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयों दुख भारी, लेनी बोली गिरीश कुमारी। कंचन थाल में आरती सजाए, खुशी से आरती उतार जब पहुंचे, रुद्र भगवान का वेश जब देखी तो सारी अबलाएं क्या हो गई, डर गई और भाग गई घर में, सब त्रसित हो गई। और भगवान महेश भगवान शिव जनवासा में लौट गए। मैना विचार करती हैं अपने पुत्री को गोद में लेकर, क्योंकि अधिक स्नेह, और जिससे अधिक स्नेह हो जाए ना, और स्नेह ममता प्राणी को अच्छे काम में भी बाधा डाल देता है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरी बारी। यही विधि तुम्हें रूप यस दिना, तेहि जड़ बरोबा पुरकस किन्ना। मुख देखती हैं, बार बार दुलारती हैं और कहती हैं कि लगता है ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, रूप तो इतना सुंदर दे दिए पुत्री, लेकिन वर इसको जड़ दे दी। क्या उनको बुझाया? ऐसा मूर्ख तुम्हारे दूल्हे होंगे। कसके न बरु बौरा, विधि जई तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुही, सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरी ते गिरहो, पावक जरहो जल निधि महूं परऊं। घर जाऊं अपजस हों, जग जीवन विवाह न हों करऊं। कैसा ब्रह्मा जी को समझ में आया कि विधाता ने सुंदर तो पुत्री को बनाई, लेकिन तुम्हारे पति बावला बना दिए। कल्प वृक्ष में, जो कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया।
चाहे घर उड़ जाए, संसार छूट जाए, पर जीते जी मैं इस बाबले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूं। भई विकल अबला सकल दुखित देखि गिरि नारी, करि बिलाप रोदति बदति सुदासने समान। और जितनी अबला थी सोची कि बताओ, इतनी तपस्या करने वाले के तो ऐसी बहुराहा बर है, तो हम लोग के क्या होगा। अब मैंने नारद जी को कोसना शुरू कर दिया। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था कि हमारे बना बनाया खेल को बिगाड़ दिया, बसते हुए घर को उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश दिए कि बराबर के लिए सही में इनके अंदर न दया है न माया है, उदासीन रहते हैं और इनको पुत्र भी नहीं है। क्या समझ में संसार के बारे में, न इनको लाज है, बांझ क्या जाने की प्रसव की क्या पीड़ा होती। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशो तुम्हि जिन दिन्हा, बोरे बरही लागी तपुकिन्हा, साचौन के मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया, पर घर घालत लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा, जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुतु विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। उस समय माता भवानी माँ को समझाती हैं कि हे माँ, जो विधाता लिख दिया उसको कौन टारेगा। ऐसा करके उन्होंने कहा कि हे माता, तुम सब सुख संपत्ति का वस्तु दे भी दोगे, मेरे भाग में नहीं है, तो हम वहां भी हमें कष्ट ही होगा। कर्म लिखा जो बाउर नाही, तो कत दोष लगाई काहूं। कर्म लिखा जो बाउर नाहूं, तो कत दोष लगाई काहूं। तुम सन विधि की, तुम सन कहीं की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हूँ कलंका। तुम क्या भाग के लेखा ब्रह्मा की लिखा मिटा दोगे। हे माता, व्यर्थ का कलंक न लो। जन ले हूँ मातु कलंक, करुणा परिहर हूँ अवसर नहीं। सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ नहीं। माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दोषन नयन बारी बिगोचही। हे माता, अपनी माथे पर कलंक न लो। दुख सुख मेरे लिए लार में लिखा है, तुम जहां भी मुझे भेजोगी वहीं भी वह हमको भोगना पड़ेगा। उमा की वाणी कोमल सुन करके सारी अबला सुन। यही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहि न गिरी गमने तुरत निकेत। उसी समय नारद जी महाराज आगे कहीं बात बिगड़ न जाए, और हिमाचल जी के घर में गए और कहा, देवी। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुधा भवानी। तुम्हारे ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। तुम देखती हो कि भवानी यहाँ जब बसी है तब से
अब पहले के समय में अवलोकन करके देखो, आज तुम्हारे यहाँ अगल बगल में रिद्धि सिद्धि, ये सारी की सारी सत्ता तुम्हारे पास है। कौन है? कुछ धारण, ये जगत जननी माता जगदम्बा है, ये शिव की शक्ति है। ये तो तुम्हारे बढ़ाई के लिए इस लीला में तुम्हें शामिल कर दिया गया है। ये अनादि शक्ति है, अविनाशी, इनकी नाश नहीं होती, सदा भगवान शिव के साथ ही रहती है। अजाय अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जगत संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये सृष्टि के संहार करती है, पालन करती है और सृष्टि करती है, अपनी इच्छा से लीला के लिए शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सते सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। वहां भी सती कहां भी आ गई हैं? शंकर जी से दक्ष के यहां जब भी जन्म ली। और